अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे हल्का पीपी 36 के ज़िमनी इंतखाबात पर। पार्टी टिकट का ऐलानात होते ही कौन कौन से उम्मीदवार अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करते नजर आएंगे। पीटीआई के मुमकिन हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद फयाज चट्ठा और मिसिस फयाज चट्ठा को आरओ की तरफ से इब्तदाई झटका मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। याद रहे कि मोहम्मद अहमद चट्ठा ने 8 फरवरी 2024 के जब में हल्का NA 66 और PP 36 की दोनों सीटों पर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर निसार अहमद चीमा और अदनान अफजल चट्ठा को बारीक शरीयत से शिकस्त देकर ये दोनों सीटें अपने नाम कर ली थीं। बाद उन्होंने कौमी असम्बली का हलफ उठाने पर सूबाई असम्बली की सीट को छोड़ दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर की तरह 21 अप्रैल को इस हल्के में भी इलेक्शन मुनक्कद करवाने का ऐलान कर दिया। इस हल्के में एक खतून समेत 21 अफराद ने ही अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून की टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार में से अदनान अफजल चट्ठा, साबका MP आदिल बख्श चट्ठा, अजाज अहमद प्रोया, उस्मान तालब चट्ठा, सलमान साजिद चट्ठा, आदिल असगर चट्ठा वगैरह शामिल थे। और PTI की हमायत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में से साबका ज़िला नाज़म मोहम्मद फयाज चट्ठा, अरूज फयाज चट्ठा, अखलाक हैदर चट्ठा, आतिफ याद चट्ठा, शहबाज अहमद चीमा, मोहसन एजाज बरियार, अहमद हसन चट्ठा शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ताहिर इकबाल चीमा और जमात इस्लामी के टिकट के लिए सिकंदर नवाज चीमा समेत चंद आज़ाद उम्मीदवार, जिनमें से प्रोफेसर उमैर यूसुफ, ज़फरुल्लाह चट्ठा, ज़ीशान अब्बास संधू और बशारत अली वगैरह शामिल हैं। मोहम्मद फयाज चट्ठा और मिसिज फयाज चट्ठा को इब्तदाई तौर पर आरओ की तरफ से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ने मियाँ बीवी को इलेक्शन लड़ने का परवाना जारी कर दिया। मोहम्मद अहमद चट्ठा को लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़तनामा मिलने के बाद वही PTI के सबसे मजबूत उम्मीदवार भी सामने आए हैं। दूसरी तरफ जनरल इलेक्शन में हारने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अदनान अफजल चट्ठा को ज़िमनी इलेक्शन में भी पार्टी ने एक दफ़ा दोबारा फिर टिकट जारी कर दिया हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन में मोहम्मद फयाज चट्ठा और अदनान अफजल चट्ठा के दरमियान ही तगड़ा मुकाबला होता नज़र आ रहा है। ताहम दोनों पार्टियों के साबका उम्मीदवार अपनी साबका तनख्वाह पर ही काम करते नज़र आएंगे। ताहाल इस हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। शहरी माली मुश्किलात और रमज़ान की मसरूफियात की वजह से इलेक्शन में दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी टिकट के ऐलानात के बाद दिन ब दिन इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ती जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आखिरी अशरे में शहरियों को सियासी अफ्तार पार्टियां भी करने को मिलेंगी। यहाँ पर हम ये अपने नाजरीन को ये बात बताते चलें कि चंद रोज़ कबल मोहम्मद अहमद चट्ठा की बीवी और बेटी ने अलीपुर चट्ठा मेन बाज़ार का दौरा करके अपने सियासी वर्कर्स और सपोर्टरान का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इन्हीं माँ बेटी ने मोहम्मद अहमद चट्ठा को 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था। अगर ये शुक्रिया का दौरा ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान होने से पहले किया जाता तो इसके हल्के में असरात मुख्तलिफ नज़र आते। अब जबकि नाक़दीन इस दौरे को ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा करार दे रहे हैं, नाजरीन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपको इस हल्का की सियासी सूरत-ए-हाल से लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद नुमान डार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।